नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीनू और आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ मेरे गार्डन चैनल में। दोस्तों, जून जुलाई का जो मौसम होता है वो फूलों का मौसम कहलाता है। इस मौसम में बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत सारे फूल खिलते हैं। आज हम बात करेंगे लिली के फूल की। यूँ तो लिली के फूल की बहुत सी वैरायटी होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे फुटबॉल लिली की। जी हाँ दोस्तों, ये एक फुटबॉल की तरह दिखाई देता है, इसे इसलिए फुटबॉल लिली के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। इसे यदि आप अप्रैल या मई के महीने में लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। आप इसे देखिए, ये कितने बड़े साइज़ का है। जितना बड़ा बल्ब होगा उतना ही जल्दी और उतना बड़ा फूल खिलेगा। आप इसे ध्यान से देखिए, ये ऐसे लगता है जैसे बंच ऑफ फ्लावर हो। देखिए, चारों तरफ इंडिविजुअल फूल दिखाई दे रहे हैं। ये जो नीचे की स्टेम है उसे स्कैप कहा जाता है। फुटबॉल लिली की खासियत होती है, इसमें फूल आता है उसके बाद पत्तियाँ आती हैं। मिट्टी के नीचे जो बल्ब है उसके लिए पत्तियाँ ही खाना स्टोर करती है। जितना ज़्यादा खाना स्टोर होगा उतना ज़्यादा ही मिट्टी में बल्ब बनते जाएंगे, यानी एक मदर बल्ब से बहुत सारे बल्ब बन जाते हैं। इसकी खास बात और ये है दोस्तों कि ये पौधा कभी मरता नहीं है। इसकी पत्तियाँ यदि पीली पड़ जाए तो उसे काट दीजिए, उसके बाद अंदर जो बल्ब है वो सालों साल चलते रहते हैं, यानी अगले साल फिर इसके बल्ब से फूल और पत्तियाँ निकल आएगी। आपको इसमें रोज़ पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है, हफ्ते में 1-2 बार आप इसे पानी दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी सॉइल की। सॉइल कैसी होनी चाहिए, तो चलिए अब हम इसकी मिट्टी तैयार करना बता देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मिट्टी की। ये मैंने गार्डन सॉइल लिया है, आप नॉर्मल कोई सी भी मिट्टी ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंपोस्ट की। ये आप अपने घर की किचन में जो सब्जियां वगैरह होती है, फल के छिलके वगैरह होते हैं, उससे बनाई है मैंने ये कंपोस्ट। आप भी बना सकते हैं, मेरे पुराने वीडियो में देखिएगा कैसे बनाना है इसको। आप ये बहुत ही अच्छी रहती है सारे पौधों के लिए, मैं हर पौधे में यूज़ करती हूँ। अब हम बात करते हैं रेत की। ये आपको कहीं भी मिल जाएगी, बिल्डिंग वगैरह बनती है तो वहाँ पर रेत का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जैसे बल्ब वाले पौधे हैं उनके लिए तो रेत बहुत ही रामबाण सिद्ध होती है। अब हम बात करते हैं, ये मैंने पत्तियाँ ली हैं, ये पत्तियों की खाद बनाती हूँ। मेरे गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो उनकी पत्तियाँ मैं इकट्ठा करके कंटेनर में रख लेती हूँ और फिर जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं उसमें से निकालती रहती हूँ। और अगली चीज़ जो हम मिट्टी में मिलाएंगे वो है काऊ डंग, जिसे हम गोबर खाद कहते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल रहती है। मैं इसे हर गमले में डालती हूँ और जब भी मिट्टी तैयार करती हूँ तो ये सारी चीज़ें मिलाकर मैं एक मिट्टी हमेशा रेडी रखती हूँ। अब क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर सारी चीज़ें मिला लेंगे। यहाँ पे जो मैंने कंपोस्ट लिया था वो भी इसमें डाल लूँगी मैं। ये जो रेत थी इसको भी हम इसमें मिला लेंगे और ये जो सूखी पत्तियां हैं इनको भी इसमें डाल देती हूँ। ये सारी चीज़ें इसमें डाल के अच्छे से हमको मिक्स करना है। और ये काऊ डंग ये भी हमको इसमें डालना है। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके रख लीजिए क्योंकि इनका मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी पौधे के लिए रेत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रेत प्रॉपर नहीं मिलती है तो मिट्टी क्या है, चिकनी रहती है और चिकनी मिट्टी में पौधा प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता है। और ये वाली मिट्टी जो मैं तैयार करके रखती हूँ ये सारे पौधों में काम आता है मेरे। अब आप कोई भी 8 से 10 इंच का कोई पॉट ले लें। देखिए, इसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी भी पौधे के लिए पानी का ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी रहता है। अब आप इसमें कोई भी दिया या मिट्टी का टुकड़ा या ईंट का टुकड़ा आप रख दीजिए और इसको उल्टा रखें। अब इसमें हम मिट्टी भरेंगे, इसको पूरा मिट्टी से भर देंगे जो हमने मिट्टी तैयार की थी। ये हमने इसमें मिट्टी अच्छे से भर दी है। अब मिट्टी भरने के बाद इस गमले को ऐसे ही छोड़ देंगे, हम 1-2 दिन इसको धूप में रख देंगे। तो उससे क्या होगा, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम इसमें लिली का बल्ब लगा देंगे।
जो मिट्टी हमने तैयार की थी 2 दिन धूप में रखा था, तो 2 दिन हो गए हैं। अब हम इसमें बल्ब लगाएंगे क्योंकि हमारी मिट्टी अब काफ़ी उपजाऊ हो गई है। अब हम इसको मिट्टी में दबा देंगे और चारों तरफ से इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। आप देखिएगा 10 दिन के अंदर तो इसमें फूल और पत्ती आनी शुरू हो जाएगी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। तो मैंने इस तरह लगाया है, आप भी इसी तरह अपने बल्ब को लगाइए। तो दोस्तों ये थी फुटबॉल लिली की जानकारी। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।